इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स। मतलब ये हमारे क्या क्या काम आ सकता है, ठीक है। अब बहुत छोटे छोटे आपने देखा है कि कैसे पौधे होते हैं ये। तो मॉसेस वगैरह के बारे में, जब आप मॉसेस ऐसे दिखते हैं, देखिए पहले मैं आपको शो कर देती हूँ, फिर मैं बताती हूँ मैं क्या बोलना चाहती हूँ। ये मैम वो हिली रॉक्स के ऊपर ग्रो करता है ना मॉसेस? क्या? मैम मॉसेस हिली रॉक्स के ऊपर ग्रो ग्रो करता है ना? आवाज बिल्कुल नहीं आ रही मुझे। मैम Ma'am, अभी आ रहा है? mosses grow in hilly rocks. देखिए ऐसे ना बिल्कुल छोटे छोटे जो पौधे हैं वो देखा होगा आपने, देखा है ना, जरूर देखा होगा आपने, कहीं ना कहीं दिखा जरूर हाँ होगा। मैम। हाँ, Yes, ma'am. सारे सारे बच्चों ने देख रखा है, कुछ ऐसा भी नहीं कि बहुत नया है, ठीक है। तो ये जो आपके पास है ब्रायोफाइट्स है यहाँ पे, तो इतने छोटे छोटे तो हैं, ये दिख रहा है आपको। तो अब इनका काम क्या है कि इसको ना बहुत सारे जो ऐसे ऑर्गेनिजम्स है इसको खाने के तौर पे यूज करते हैं। एनिमल वर्ल्ड के, एनिमल किंगडम के बहुत सारे ऐसे, अब जैसे हर्बेशियस मैमल है, बर्ड है, अब वो तो आपकी तरह खाना बना के खाएंगे नहीं, उनको तो बेचारों को इन्हीं से काम चलाना है, ठीक है। तो ये मॉसेस ब्रायोफाइट्स की दो कैटेगरी है, लिवर बर्ड्स एंड मॉसेस। लिवर बर्ड्स तो बेचारा खुद ही जमीन से चिपका होता है, तो क्या खाए उसको, है ना। तो बचा क्या, मॉसेस बचा, छोटे छोटे ऐसे हाइट के हैं यहाँ पे, ठीक है। तो सब नहीं, अब ऐसा नहीं कि सब के सब खाए जाएंगे, तो सब मॉसेस, कुछ जो मॉसेस हैं, ठीक है, उनमें से सब मॉसेस प्रोवाइड फूड फॉर herbaceous herbaceous mammals। बर्ड्स भी खाते हैं इसको, बर्ड्स एंड अदर डिफरेंट एनिमल्स, डिफरेंट एनिमल्स सब इसको खाने का काम करते हैं, ठीक है। अब ये पहला आपने क्या सीखा है, एज अ फूड इनको इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ना एक मैं आपको स्पेशल पॉइंट कराऊंगी जिसपे नीट में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, आप ढूंढ लीजिएगा, आपको मिल जाएगा, ऐसा नहीं है मेरे बोलने पर तो बिलीव आप करेंगे नहीं, जमाना उल्टा हो गया तो बच्चे टीचर पे बिलीव नहीं करते, खुद ही ढूंढ लीजिएगा, मिल जाएगा आपको, ठीक है। यहाँ पे अब मैं आपको एक पीट समझाने वाली हूँ, ठीक है। तो एक मॉस है, उसका नाम क्या है, स्पैगनम है, क्या है, स्पैगनम है। मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। स्पैगनम, स्पैगनम पीट मॉस ही देख लीजिए, इसको बोला ही जाता है पीट मॉस। देखिए ऐसे दिखता है ये। पहली बात तो ये पहले एक पैकेट देख लीजिए यहाँ पे, कहाँ गया, अच्छा आ गया, चलिए ये आ गया। दूसरी बात ये है कि अगर आप इसको ड्राई करके छोड़ेंगे ना, मतलब क्या है ये तो भी बता देती हूँ मैं आपको। ये रहा स्पैगनम, तीनों को एक साथ को रिलेट कीजिएगा तब आपको समझ आएगा। एक और है, इसके ड्राई होने के बाद, हाँ, तीन हो गया ना, 3 मिनट अब पूरा हो गया। हाँ चलिए अब स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सिखाती हूँ। ये जो है, ये यहाँ पे ये बड़े वाले जो है, ये भी स्पैगनम ही लगा हुआ है, ये सबसे लास्ट में जाएगा। अच्छा आपने देखा होगा, पता नहीं आपने देखा नहीं देखा है, मैंने तो देखा है, आपसे मैं पूछती हूँ। देखिए कई बार आपने देखा मिट्टी का चूल्हा देखा है जलते हुए आपने, Yes, ma'am. देखा है ना। तो वो जो आपको वहां पे दिखता है, हेलो बच्चे रिप्लाई तो कर रहे हैं तो।
अब मेरी आवाज जा रही है आप लोगों को? यस मैम। यस मैम। हाँ जा रही है। अब यहाँ पे क्या है, स्टेप 1 ये है कि ये स्फैग्नम है, पहचान गए इसको? छोटा छोटा जो ऐसे आपको दिख रहा है ना, ऐसे झाड़ीदार, ये स्फैग्नम है। क्या नाम है इसका? स्फैग्नम। ठीक है, याद रखना जरूरी है, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, नहीं याद रखेंगे काम नहीं चलेगा और मुझे आपके बदले एग्जाम देना नहीं है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा गया कि जो मैं समझा रही हूँ व्हाट इज पीट, यही समझा रही हूँ मैं आपको, इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपसे किसी ने पूछा कि जो ब्रायोफाइट्स हैं उसकी कौन सी स्पीशीज का इस्तेमाल करके पीट तैयार किया जाता है, अब आप बोलेंगे ये बार बार हम सुन रहे हैं व्हाट इज दिस, होता क्या है ये? ठीक है, तो मैं आपको क्या एग्जांपल दे रही थी, मैं आपको ये बता रही थी कि आपने कभी मिट्टी का चूल्हा जलते हुए देखा है? ये सर नो, देखा है आपने? यस मैम। देखा है। आपने नोटिस करा होगा कि कई लोग जब उसको जलाते हैं ना तो उसमें एक लकड़ी का जो बुरादा होता है, मतलब लकड़ी का पाउडरी फॉर्म जो होता है, उसको डालते हैं उसके फ्लेम को हाई करने के लिए। देखा है आपने? हाँ मैम। देखा है। एग्जैक्टली उसी तरीके से अब समझिए, ये है स्फैग्नम। स्फैग्नम जो है, मैं आपको जो ब्रायोफाइट्स की 2 कैटेगरी पढ़ाऊंगी, लिवरवर्ट्स एंड मॉसेज, उसमें से ये जो मॉस है इसको जब आप सुखाइएगा, ड्राई कीजिएगा तो ऐसा दिखेगा आपको। और जब आप ये जो है इसको आप अगर पैकेट में पैक कर दीजिएगा, भी करते हैं लोग, तो जब आप इसको ड्राई कीजिएगा तो ये ऐसा दिखता है। तो इसको ना पीट बोलते हैं हम लोग, इसको एज अ फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है, ईंधन की तरह इस्तेमाल किया जाता है, इसको जलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बहुत अच्छा जलता है ये, हाईली इन्फ्लेमेबल होता है, समझ गए? और इससे बहुत सारा यूज भी करते हैं। तो पहले आपको ये मेरी बात समझ आई कि व्हाट इज पीट? समझ आया सारे बच्चों को कि आखिर ये किस चिड़िया का नाम है, होता क्या, समझ आया सबको? है मैम ना? यस मैम। एग्जाम्पल एक बार और बताइए कि मैम वो स्पैग्नम के एक स्पेलिंग। देखिए, फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ वापस। आपको ये पौधा दिख रहा है, स्पैग्नम दिख रहा है, ये वाला नहीं दिख रहा, रुकिए मैं एक बड़ा सा सुंदर सा पौधा निकालती हूँ, स्पैग्नम अलग से निकालती हूँ। ये सब हटा दीजिए, जो कौन सा पौधा है तो भी पहचान जाइए आप। देखिए यहाँ पे ना इस पर्सन का हाथ है तो इजीली पता चल रहा है कितने छोटे छोटे होते हैं, उसमें तो आपको पता नहीं चल रहा होगा। अच्छा, इसने जो ये इस पर्सन ने जो हाथ में ले रखा है ये दिख रहा है सबको, ये वाला, ये यस मैम। है ना? तो अब यहाँ पे क्या है, ये जो स्फैग्नम है, इस स्फैग्नम को हम क्या कर रहे हैं, इस स्फैग्नम को हम यहाँ पे ड्राई कर रहे हैं, सुखा रहे हैं धूप में। ड्राई करने के बाद ये ऐसा दिखता है, क्लियर है? जब आप स्फैग्नम को ड्राई कीजिएगा तो ऐसा दिखेगा आपको। अब आए समझ में? यस। यस यस इसको मैम। मैम। ड्राई करने के बाद ये जो बना ऐसा ना, तो इसको हम पीट कहते हैं। तो स्फैग्नम को पीट मॉस का नाम ही दिया गया है। आपको नीट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेफर्ड एज द पीट मॉस, तो वहां पे आप एग्जाम्पल क्या लिखते हैं? स्फैग्नम जो स्पीशीज है सिर्फ इसी को ड्राई करके पीट बनाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए आपको ये क्या दिख रहा है, ये पीट मॉस दिख रहा है। अब आया समझ में? अब आया समझ में? यस मैम। क्लियर है यस मैम। सबको? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हालांकि हम लोग कमर्शियल यूज कर रहे थे, बट कमर्शियल यूज करने के साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि जो चीज़ें आप क्लास में पढ़ रहे हैं उसको आपको याद भी करना है साथ के साथ। चलिए, तो सीट जो है उसको मैं बहुत देर से समझा रही हूँ और आपको पता नहीं क्यों समझने में दिक्कत हो रही थी, बट जो भी है अब तो क्लियर हुआ ना सबको? अभी भी कोई डाउट है? क्लियर हुआ सबको? यस है ना? हाँ मैम। क्लियर। तो चलिए आप लिख देती हूँ इसको।
हम लोग स्टार्ट ही किससे करेंगे? पहली बात तो क्रिस्टल क्लियर जो आपको दिमाग में बिठानी है, सिर्फ स्पैगनम फॉर्म करेगा इसको, किसी और का यूज करके हम लोग नहीं बनाते, क्योंकि इतना अच्छा पाउडरी फॉर्म में देगा ही नहीं जलने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए some species of sphagnum, ब्रैकेट में मॉस डाल लीजिए। दो कैटेगरी है तो ये मॉस को बिलोंग करता है, दो ही कैटेगरी ही होती है ब्रायोफाइट्स में। जैसे कैसे एल्गी था तो आपने बोला क्लोरोफाइसी भी पढ़ो, पियोफाइसी भी पढ़ो, रोडोफाइसी भी पढ़ो, है ना, दिमाग खराब हो गया आपका। इसमें दो ही कैटेगरी है, एक लिवरवॉर्ट एक मॉसेस है, बस तीसरा नहीं है। ठीक है, तो हम लोग दो में से कोई एक ही समझेंगे। तो आपको यहाँ पे ये दिख रहा है कि कैसे हैं ये जमीन पे ऐसे खड़े खड़े हैं, तो ये मॉस है, ये इसको हम लोग मॉसेस बोलते हैं। ठीक है, तो सम स्पीशीज ऑफ स्पैगनम मॉस provide मैम provide मीट, मैम पीट का मतलब तो मॉस है। हैं? क्या बोल रहे हैं, फिर से बोलिए। मैम पीट का मतलब तो मॉस होता है ना। आप लोग क्यों नहीं समझते हैं मेरी बात? पता नहीं आपको क्यों समझ नहीं आती। मैं आपको एक सिंपल सी बात बोल रही हूँ, कीट का मतलब मॉस नहीं होता। ब्रायोफाइट की दो कैटेगरी है, एक है लिवरवॉर्ट, दूसरा है मॉसेस। उसमें से एक मॉस का नाम है स्पैगनम, जो मैंने आपको यहाँ पे लिखा है। स्पैगनम को जब तक आप नहीं सुखाइएगा तब तक हम उसको पीट नहीं बोलेंगे। कोयला कैसे बनता है बताइए, कोल कैसे बनता है, कोई भी बच्चा बताइए मुझे, कोयला कैसे बनता है? बोलिए, उधर से रिप्लाई कीजिए। मैम फॉसिलाइजेशन और प्रेशर की वजह से बनता है। किसका बनता है? मैम किसी भी ट्री का मैम कोयला ठीक है, वेरी बनता है। गुड। तो अगर मैं बोलूं कि ट्री को कोयला भी बोलते हैं तो कैसा लगेगा सुनने में? सही मैम होगा क्या? अजीब लगेगा क्योंकि मैम वो तो मैम फॉसिलाइज्ड फॉर्म है और मैम तो ट्री तो एग्जैक्टली नहीं। उसी तरीके से आपको ये नहीं बोलना है कोयले की जगह पे रख लीजिए पीट, और पौधे की जगह पे जो प्लांट, अभी खुद ही आप ही ने आंसर किया है, तो प्लांट की जगह पे रख दीजिए स्पैगनम। मैं इतने देर से यही तो सिखा रही हूँ कि स्पैगनम को जब ड्राई करेंगे, सुखाएंगे, धूप में रखेंगे, डेसिकेशन करेंगे, उसका सारा मॉइस्चर गायब कर देंगे, तब ये काफी टाइम तक स्टोर करने के लायक हो जाता है। इसका सबसे बड़ा यूज ये है, आप इसको जलाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ईंधन की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, एज अ फ्यूल इस्तेमाल करते हैं, उसको पीट बोलेंगे। अब आया समझ में? हाँ मैम। है ना, तीनों तीन चीजें हैं। ब्रायोफाइट के फॉर्म्स हैं लिवरवॉर्ट्स और मॉसेस। मॉस का एग्जांपल है स्पैगनम, और स्पैगनम के ड्राई होने पे बनता है पीट। अब आया समझ में? ठीक है, चलिए मैंने इतनी बार रिपीट करा है, अगर आप इसके बाद भी भूले तो फिर समझ जाइए। इसके बाद बिल्कुल नहीं भूलना है, दिमाग में इसको क्रिस्टल क्लियर तरीके से बिठा लीजिए। ठीक है, अब चलिए हम अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अब आपको ये जो ब्रायोफाइट्स है ना, जैसे ये स्पैगनम वाला है, ये जहरिया जो यहाँ पे नीचे जो दिख रहा है, तो इसकी खासियत ये है ना कि बहुत अच्छा खासा ना मॉइस्चर अपने पास रखता है, बिल्कुल लॉक करके रखेगा मॉइस्चर को। आप ऐसे पकड़ के दोनों हाथ के बीच में दबा लीजिए इनको खाते, ठीक है, आपको बहुत अच्छा ठंडा ठंडा फील होगा, सही में फील होगा। आप बहुत सारा जो ये ब्रायोफाइट से उखाड़ के और आप अपने घर में रखिए, और कुछ 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए आप ना अपने दोनों पैर रख दीजिए उस पर, आपको इतना अच्छा फील होगा, ऐसा लगेगा आपका सारा स्ट्रेस जो है वो रिलीज हो गया, इतना अच्छा ठंडा ठंडा लगता है। क्यों बता रही हूँ, ये बताने का क्या रीजन है? तो इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ कि पता है क्या, कभी कई बार ऐसा होता है, अब जैसे वेस्ट बंगाल फिशरीज के लिए जाना जाता है, वहाँ का जो जीडीपी है उसमें फिशरी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, पता है आपको? ठीक है, तो वहाँ से मतलब इंडिया क्या, बाहर भी जो फिशेज है उनको एक्सपोर्ट किया जाता है। तो कई बार अब मान लीजिए कि एक्सपोर्टेशन के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि अगर हम जहाज़ों का, अगर हम वहाँ पे शिप का इस्तेमाल करें तो उसमें तो कई कई टाइम तक अब आइस रखिएगा तो मेल्ट कर जाएगा ना। कई एक बच्चे ने पूछा कि मैम आइस भी तो रख सकते हैं, इसको लपेटने की क्या जरूरत है? तो पहले रखा फिश, उसको मान लीजिए डाला पॉली बैग में, पॉलीथीन में, और पॉली बैग के चारों तरफ ये जो ब्रायोफाइट्स है इनकी रैपिंग कर दी। मेल्ट तो होगा नहीं, लेकिन उसको ठंडक प्रोवाइड करेगा।
तो ठंडक जब प्रोवाइड होगा तो वो मटेरियल जो है वो देर से खराब होगा, मतलब उसको क्या करेगा, कुछ टाइम तक सही रखने का काम करेगा। तो हम लोग अब इसके लिए एक पॉइंट लिखने वाले हैं कि ब्रायोफाइट्स आर आल्सो यूज्ड एज पैकिंग मटेरियल फॉर ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल। हम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं इसका, बिकॉज देयर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज वेरी गुड। इनकी जो पानी को होल्ड करने की क्षमता है वो बहुत अच्छी है। समझ आया सबको? समझ आया? Yes, ma'am. चलिए, तो हम लोग इसके लिए एक पॉइंट लिख रहे हैं, बिल्कुल मतलब प्राइमरी के बच्चों की तरह मैं समझा रही हूँ आपको, सही बोल रही हूँ मैं, है ना? समझ आ तो रहा है ना सबको? ऐसा तो नहीं समझ नहीं आ रहा? चलिए लिख Yes, दीजिए ma'am. मैम ये वाला और पॉइंट एक बार और समझा देंगे? ट्रांसशिपमेंट वाला। हाँ मैम। अच्छा ठीक है, पहले लिख लीजिए फिर मैं दोबारा बोलती हूँ, मेरा मुंह दर्द कर गया बोलते बोलते, 50 बार मैं एक ही चीज को रिपीट कर करके ना। चलिए, तो इसमें मैंने आपको क्या बोला, यहाँ पे ये जो क्या है आपके पास ब्रायोफाइट्स है, ठीक है? तो इसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ब्रायोफाइट्स आर ऑल्सो यूज्ड किस चीज के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं, एज पैकिंग Water मटेरियल। holding substance. पैकिंग मटेरियल, इसका पैकिंग मटेरियल करेंगे हम फॉर ट्रांसशिपमेंट। मतलब एक चीज को आपको एक जगह से दूसरे जगह का ट्रांसपोर्ट करना है, फॉर ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल क्यों करेंगे हम, बिकॉज देयर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, इसकी वजह से यहीं से एक और पॉइंट हम लोग निकालेंगे कि ये बहुत अच्छे सॉइल बाइंडर्स है, बिकॉज देयर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज वेरी गुड। चलिए अब मैं समझाती हूँ वापस से, देखिए। अच्छा यहाँ पे भाई यहाँ तक मैं कंप्लीट हो गया। चलिए, अब मान लीजिए, सपोज कीजिए कि आपको वापस समझा रही हूँ जो आप पूछ रहे थे डाउट इसी चीज को। अब सपोज कीजिए ये जो फिश है आपको एक्सपोर्ट करना है, अगर इसके चारों तरफ आइस रैप करके भेजिएगा तो क्या होगा? अब मैं आप ही से पूछूंगा, मान लीजिए आपने इसको प्लास्टिक में डाला, फिर आपने चारों तरफ इसके जो है वो आइस को डाल के और भेज दिया, फिर क्या होगा? कहीं पे भी अगर गर्मी होगी तो ये मेल्ट कर जाएगा, इतना तो मैम सबको आइस पता तो मेल्ट करेगा ना? है। यस, वेरी गुड, आप ही ने बोला मेल्ट कर जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसके चारों तरफ पहले पॉलीथीन डाल देते हैं और उसको हम लोग क्या करेंगे, जो ब्रायोफाइट्स हैं उनके बीच में रख देते हैं, या उल्टा करके अगर मैं बोलूँ, सारे ब्रायोफाइट्स को ना इस फिश के चारों तरफ हम रैप कर देते हैं, जिसकी वजह से ना इसको ठंडक मिलती रहेगी और ये खराब नहीं होगा जल्दी। अब समझ आया? यस मैम। चलिए, अब देखिए इसी पॉइंट से हम लोग एक और, मैं मछली हटा देती हूँ यहाँ से, पता चला पीडीएफ गया आपके पास तो बोलिएगा फिश कहाँ जाएगा यहाँ पे, है ना? तो जाने के लिए मैंने लगाया था आपको, फिर उसके बाद घूमते रहिएगा। कोई बच्चा एब्सेंट हो तो उस बेचारे को तो बिल्कुल समझ नहीं आएगा कि ब्रायोफाइट पढ़ते पढ़ते मछली कहाँ से आ गई बीच में, है ना? इसलिए मैंने हटा दिया इसको। चलिए, हमने क्योंकि लिखा है कि इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है, ठीक है, तो इसके बेसिस पे हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि ये बहुत अच्छे सॉइल बाइंडर्स हैं। ब्रायोफाइट्स आर गुड सॉइल बाइंडर्स, मतलब समझते हैं? सॉइल बाइंडर्स का मतलब, सॉइल बाइंडर्स का मतलब है मिट्टी को पकड़ के रखने वाला। आप एक पौधे को उखाड़ते हैं तो उसकी जड़ों के साथ मिट्टी लगी होती है ना बहुत सारी, इसकी वजह से हम लोग इनको यस मैम। सॉइल बाइंडर बोलते हैं, ठीक है? तो अब यहाँ पे क्या है, जैसे मैं आपको पिछली क्लास में जो मैंने बहुत ज़्यादा लेक्चर दिया आपको किसके ऊपर,
कि सक्सेशन जो है वो इसी ने स्टार्ट किया था बेयर रॉक के ऊपर। तो मॉसेस ने लाइकेन के साथ मिलके बेयर रॉक के ऊपर सक्सेशन जो है वो स्टार्ट किया। ठीक है, तो इसको दूसरी भाषा में हम लोग क्या बोल सकते हैं, मॉसेस मतलब ब्रायोफाइट्स ही हो गए ना, मॉसेस ब्रायोफाइट को ही बिलोंग करते हैं। मॉसेस बिलोंग विद लाइकेन, तो पता ही है आपको एल्गी और फंजाई का एसोसिएशन है। ठीक है, मॉसेस अलोंग विथ लाइकेन, लाइकेंस कर देते हैं, मॉसेस लिखा ही है तो इस बेचारे को भी लाइकेंस कर दीजिए। अलोंग विथ लाइकेंस आर द फर्स्ट organisms organisms to colonize rocks। यहाँ पे रॉक्स के ऊपर, सॉइल के ऊपर जो है ये क्या करते हैं, सबसे पहले सक्सेशन स्टार्ट करते हैं, मतलब पहला पौधा जो होगा यही पाया जाएगा। ठीक है, अब इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, 50 बार मैंने आपको रिपीट कर दिया, समझा भी दिया मैंने आपको। ठीक है, अब ना कई बार क्या, अच्छा आपने कई बार कभी ऐसा देखा है कि एक कोई मकान हो, बिल्डिंग हो, उसके साइड से ना पीपल का पेड़ निकल गया और उसने ना वहां पे क्रैक कर दिया उस बिल्डिंग को, देखा है आपने? किसी बच्चे ने देखा है कभी? Yes, ma'am. जब रूट्स जो है ना वो ग्रो करना स्टार्ट करते हैं तो करेंगे क्या, उसका जो रूट है अब ग्रो करके नीचे जाना चाहता है, तो उस जो रॉक के अंदर है, सोइल के अंदर है, प्रेशर तो बनाता है, उस पर प्रेशर तो बनाने का काम करेगा ही करेगा। तो ये अगला पॉइंट जो है जो मैं आपको समझा रही हूँ ये थोड़ा अनोखा है, बट इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, अब ये जो ब्रायोफाइट्स हैं इसको हम लोग क्या करते हैं, कुछ रॉक्स को ना तोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं, मतलब डिकम्पोज करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो उसके लिए ये क्या हो गया, बहुत अच्छा सबस्ट्रेट हो गया। क्या बोलने का मतलब है, अगर आप एक रॉक को लेते हैं उसके ऊपर 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 पूरा ब्रायोफाइट्स आपने लगा दिया, मतलब थोड़ा 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 ग्रो कराने की उसकी कैपेसिटी थी, तो आप उस ऐसा नहीं रातों रात उठ के जाके चले गए तो आपको दिख गया, कुछ समय में जब ये पूरा ग्रो कर जाएगा तब आपको ऐसा पता चलेगा ना कि वो जो रॉक है उसका डिकम्पोजिशन जो है कौन करने का काम कर रहा है, ये ब्रायोफाइट जो है करने का काम कर रहा है, जिसकी वजह से फिर वहाँ पे धीरे धीरे हायर प्लांट्स भी हैं वो आने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो आगे लिख लीजिए यहाँ पे, ब्रायोफाइट्स आर ऑल्सो यूज्ड, ब्रायोफाइट्स फाइट्स आर also used to decompose decompose rocks, making a substrate for growth of higher plants। फिर जब थोड़ा वो मतलब उसमें सॉफ्टनेस आ जाती है तो हायर प्लांट भी धीरे धीरे ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं, फॉर ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट। हो गया ये। Yes, ma'am. अब जब कभी भी आपको ब्रायोफाइट कहीं पे बिछा हुआ दिखता है ना तो आपको ऐसा लगता होगा कि हालांकि सॉइल बाइंडर वाले पॉइंट में ही हम इसको लिख सकते हैं, एक अलग से एडिशनल आपको जोड़ देती हूँ तो हो जाएगा। तो आपने देखा होगा ना मैट की तरह जमीन पे बिछे हुए होते हैं, तो जिसकी वजह से क्या है, सॉइल इरोजन से ये बचाता है और इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है, ये गुड सॉइल बाइंडर है जिसकी वजह से ये सॉइल इरोजन से प्रिवेंट करते हैं। ठीक है? तो ऊपर वाले पॉइंट में भी हम लोग ऐड कर सकते हैं, बट आप कॉपी में मेरे साथ साथ लिख रहे हैं तो आप वहाँ पे कर नहीं पाएंगे, तो इसकी वजह से अलग से लिख लीजिए। ब्रायोफाइट्स ब्रायोफाइट्स और ब्रायोफाइट्स में भी कौन, मॉसेज, कॉर्ड
on the soil so they lose the rate of soil erosion. soil erosion से भी क्या करेगा, उसको बचाने का काम करेगा, है ना। चलिए, इतना समझ आया सबको? क्लियर है? बिल्कुल बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर सबको? कोई डाउट हो पूछ लीजिए।